पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 1500 को ए और बी में 7:8 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा कितना होगा। एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में बार बार पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2400 को पी और क्यू और आर में 2, 3, 5 के अनुपात में विभाजित करें, क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 5, 4 है, यदि उनका योग 108 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चौथा, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है, यदि कुल राशि 420 है तो वह 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बीएसएससी स्पेशल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी बोर्ड पे हल कराया जाएगा, इन सभी 12 क्वेश्चन हैं, इन 12 क्वेश्चन को बोर्ड पे हल कराया जाएगा एक एक करके। जैसे बता रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4, 3 है और उनका गुणनफल 300, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 6 नंबर, ये सवाल देखिए, ये जितने क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नियम इस पे लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 10 नंबर क्वेश्चंस देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, क्या 4, 8, 12, 24 समानुपात में है, यदि हाँ है तो हाँ नहीं में उत्तर दीजिए, हाँ नहीं में उत्तर दें, ठीक है। 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो यक्स अनुपात 15 समानुपात 4:6, तो यक्स का मान ज्ञात करो। यही 12 क्वेश्चन हम देखेंगे बोर्ड पर हल करके, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि 1500 रुपए को ए और बी में 7:8 में बांटा जाए तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको हम कैसे हल करेंगे, वहां पे हम जाएंगे एग्जाम में तो हम जो खर्रा जैसे हम लगाते हैं क्वेश्चंस का आंसर, वैसे नहीं अपने मन से इसको हम हल करेंगे। जैसे 1500 दिया हुआ है, पूरा मूल्य दिया हुआ है, और ये अनुपात भी हमारा कितना दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 7, 15। अब 15 का डायरेक्ट दे दिया है 1500। अगर 15 का डायरेक्ट 1500 दे दिया है तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी हमारा क्या है, ये और बी दिया हुआ, ये हमारी है तो बी ये है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि 8 का हिस्सा पूछ रहा है ना। तो 8 का हिस्सा कितना होगा, तो 8, 7, 15। 15 का अगर इतना दिया है तो पहले हमें 1 का निकालना होगा, तो 15 से भाग दे दो, जितना आया वो 1 का हो गया। 15 1 कम 15, 15 से काटोगे जब तो 15 1 कम 15, फिर डबल जीरो बचा लगा दो, यानी कि 100। 1 का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जब 1 का 100 आ जाएगा, बी का पूछा यानी 8 का, तो 8 से गुणा कर देंगे 100 को, तो 100 8 800। तो बताओ इसमें 800, बी नंबर हमारा सही है, ठीक। बी नंबर क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको मैं लगा के दिखा दूं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ हमारा ये अनुपात बी दिया हुआ है, कितना, 7:8 दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये 15 हो गया कि नहीं। 15 को 1500 दिया हुआ है डायरेक्ट पूरा, 15 का पूरा 1500 दिया हुआ है, तो पहले हम 1 का पता करेंगे, और 1 का पता करेंगे इसका मतलब 15 से इसको भाग देंगे, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। 15 1 कम 15, डबल जीरो बचा लगा दो, यानी 1 का हमें पता चल गया 100। और जब 1 का पता चल गया 100, तो 8 का हमें कितना पता चल गया, यानी कि 100 से गुणा करा दो भाई, तो 100 8 800। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बी का हिस्सा पूछा है तो बी का पता चला। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2400 रुपए को पी, क्यू और आर में 2, 3, 5 के अनुपात में विभाजित करें और क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। यानी कि हमें कितना दिया हुआ है,
पी क्यू आर, कितना कितना, 2 3 5 दिया हुआ है ना, 2 3 5 दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 5 3 8 2 10 हो गया। और 10 का पूरा कितना दिया हुआ है, 2400, 2400 दिया हुआ है। तो 10 का हमें 2400 दिया है, तो एक का कितना देगा, एक का 240। ठीक, 10 से भाग दे देना इसको, 10 से भाग दोगे तो 10 दुन्ना 20 हो गया, 4 बचा, 10 चौक 40, एक जीरो लगा दो, 240 हो गया। एक का हमें पता चल गया 240। तो 2 का कितना हो गया, 2 का कितना हो जाएगा, 240 से गुणा कर दो, 2 से, फिर इसको भी 240 से और इसको भी 240 से। लेकिन पूछा किसका, क्यों का ना, तो क्यों का गुणा कर दो, 3 शून्यम शून्य और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7, 720 किसमें है, ये नंबर में। ये नंबर हमारा सही होगा। ठीक, समझ में आ गया। क्यों का हिस्सा पूछ रहा था ना, तो क्यों का कितना हो गया, 720। ऐसे इन सब का भी निकाल के लिख देंगे। ठीक, लेकिन पूछा हमें सिर्फ क्यों का है, इसलिए क्यों का ही निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि उनका योग 108 है तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, ये अनुपात बी, तो ये हमारा कितना है 5 और बी 4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का कितना दिया हुआ है, 108, 108 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 का हमें पता है 108 है, तो एक का कितना होगा, एक का कितना होगा, 9 से भाग दे दीजिए इसको, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12 आ गया एक का, एक का कितना आ गया 12, एक का हमें पता चल गया 12, तो इन दोनों को, इन दोनों का कितना हो जाएगा, 12 से गुणा कर दीजिए, ये भी 12 से गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48 हो गया ये, और ये 12 पंचे 60 हो गया। तो बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी कौन है, 60 है ना, तो 60 पे आंसर मार देंगे। ठीक, ठीक है, 60 वाला ऑप्शन यानी सी नंबर सही, सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिक्कों की संख्या का अनुपात, देखो सिक्कों के संख्या का अनुपात किस प्रकार है, सिक्कों की संख्या अनुपात में 5 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये क्रमशः किस प्रकार की हैं, मान लीजिए क्रमशः, ये क्रमशः 5x 6x और 8x हैं, समझ लीजिए, समझे, जगह खाली नहीं है, उतार लीजिए, उसके बाद में आगे समझाते हैं एक बार। ठीक है, थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, कई प्रकार के, 3 प्रकार है, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के यानी कि 0.50 पैसा, और 25 पैसे के सिक्के हैं यानी कि 0.25 पैसे। सिक्कों की संख्या जो अनुपात में दिया है, कितना दिया है, 5 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम इन्हीं से गुणा करेंगे और इनको हम रुपए में बदलने के बाद में फिर देखेंगे। चलिए उतार लीजिए, उतारिए, उतार लीजिए,
सिक्कों की संख्या क्रमशः किस प्रकार है? उतार लीजिए, चलें बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाने के बाद में यहीं पे लिखते हैं, देखिए 5x लिखा था ना, तो 5x गुणे 1 रुपए से गुणा करेंगे। उसके बाद में 6x को हम 50 पैसे से, उसके बाद में यहाँ 8 को हम 25 पैसे से, ठीक है। तो गुणा करने के बाद में क्या मिला हमें? 5 कम 5x रुपए, ठीक, 5 रुपए मिले। उसके बाद में 6 से गुणा करेंगे, 6x गुणे कितना है? 50 पैसे है ना, तो 0.50, 50 कितना हुआ? 6 पंचे 30, यानी कि 3x रुपए, ठीक है, 3 रुपए हुए। फिर कितना है? 8x गुणे 0.25, यानी कि 25, तो कितना हो गया? 25 अट्ठे 200, यानी कि 2x हो गया, ये 2 रुपए। अब देखिए 5x 3x और 2x, 5 3 8 और ये 2, ये कुल मिला के 10x हो गए। कितने? 10x। और 10x का हमें कितना दिया हुआ है? 10x का हमें कुल राशि 420 दिया है। कितना? 420। 10x का हमें 420 दिया है, तो x का कितना देगा बताइए? 10 से भाग दे दीजिए, तो 10 एक कम 10 एक कम, ओ 10 चौक 40, 2 बचा, 10 दुना 20, 42 आया। कितना? 42। x का मान 42 आ गया। पूछा किसका है बताइए? पूछा किसका है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी? 50 पैसे वाले संख्या, यानी कि 50 अनुपात किसमें? 50, ये तो हमारा 1 वाला हो गया, 50 पैसा वाला हमारा 6 हो गया ना, तो उसी 6 से हम गुणा कर देंगे। तो 42 गुणे 6, 6 दुन्नी 12 और 6 चौक 24, 24 और 1 25, 24 1 25, कितना हो गया? 25। 152, 152 देखो सी नंबर पे, यही हमारा सही है, ठीक। समझ में आ गया? देख लीजिए यहां पे क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 50 पैसा वाला संख्या कौन सा है? 6 नंबर ना, ये तो हमारी 1 रुपया वाला हुए, ये 50 पैसा वाला हुए, 25 पैसा ही वाला हुए। तो हमें पूछा कौन सा? 50 वाला पूछा, यानी कि 6 से हम गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? तो आंसर कितना है? 152। 152 सही कर देंगे सी नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनका गुणनफल 300, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए देख लीजिए दो संख्या हमारा कौन कौन सा? ये अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 4:3 है ना, 4:3 दिया। गुणनफल यानी कि गुणा करना है इसको ना, गुणा करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड कर लेते थे, जैसे 4x गुणे 3x है ना, तो ये कितना हो गया? 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर का मूल कितना दिया हुआ है? 300 दिया है। कितना? 300। यदि 12x स्क्वायर का मूल 300 है, तो x स्क्वायर का मूल कितना हो जाएगा बताइए? 12 से भाग दे दीजिए इसको, 12 एक कम 12, 12 दुना 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, 25 आ गया। कितना? 25, 25 आ गया। तो यक्स का मान कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ये रूट उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, और रूट 25 का वर्गमूल कितना? 5 होता है। तो यक्स का मान हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। अगर यक्स का मान हमें 5 मिल गया, तो क्या कह रहा है बताइए? संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो 3 का पता कर लो, 4 का पता कर लो, तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, ये 5 तिया 15 हो गया, और ये 5 चौक 20 हो गया। और इनका योग पूछ रहा है, तो 15, 15 और 10, वो 20, 10 30 और 5 35 हो गया। कितना? 35।
35 हो गया। 20 और 15 कितना? 35। समझ में आया? तो 35 ऑप्शन क्या क्या है? तो हमारा कौन सा सही? बी नंबर 35 नंबर सही है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि उनके वर्गों का योग 468 है तो वह संख्याएं क्या है? वर्गों का योग जो है इतना है तो वही संख्याएं क्या है? तो देखिए दो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी है? ये अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, इनके वर्गों का योग वर्ग करेंगे। वर्ग कैसे करते हैं? कोई ना कोई कांस्टेंट उनके साथ में ले लेंगे, जैसे 3x को लेके उसके बाद में वर्ग करेंगे, फिर प्लस 2 के साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लेके फिर वर्ग करेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13x स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 13x स्क्वायर। और 13x स्क्वायर का मूल्य कितना दिया हुआ है बताइए? 468 दिया हुआ है। 468 13x स्क्वायर का मूल्य 468 दिया हुआ है। ठीक, 468 दिया हुआ है। 13x स्क्वायर का मूल्य 468 दिया है। जब 13x स्क्वायर का मूल्य 468 तो x स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए? 13 से भाग दोगे तो 13 तिया 39 और 13 छक 78 यानी कि 36 हो जाएगा। x स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा? 36। पूछ क्या रहा है कि तो वह संख्याएं क्या होगी? तो वह संख्याएं 36 होगी। 36 यही सही है, डी नंबर। समझ में आ गया? समझ में आया? वह संख्याएं क्या है? 36 हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है यदि ये बी बराबर 2:3 और बी सी बराबर 4:5 है तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था? इसमें देखो दिख रहा है क्या? कॉमन टर्म दिख रहा है। ये भी कितना दिया है? 2:3। 2:3 और कितना दिया है? बीसी कितना दिया है? बीसी दिया है कितना? 4:5। कॉमन टर्म दिख रहा है कि नहीं? कॉमन टर्म वाले में हम सब क्या करते थे बताइए? एलएचएस का गुणा, फिर लास्ट में आरएचएस का गुणा। एलएचएस का गुणा कर लीजिए, कितना हो गया है? इसका विकल्प तो लिख दूं, 2 4 5, 2 4 5, 8 12 15, 8 12 16, 6 12 15। देखिए कॉमन टर्म दिख रहा है ना, तो एलएचएस का गुणा करेंगे। एलएचएस का गुणा कितना? एलएचएस का गुणा करेंगे। एलएचएस का यानी कि 4 दूनी 8 हो गया। कितना हुआ? 8। 8 को लेके आएंगे यहां पे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 4 तिया 12 हो गया है ना? कितना? 12। 12 को यहां लेके आएंगे, 4 तिया 12, 3 पचे 15 हो गया है ना? तो 8 12 15 किस में दिख रहा है? 8 12 15 बी नंबर में। यही हमारा सही है। ठीक है, ये हमें निकल गया ना, ये बी सी निकल गया ना। 8 12 15 वहां पे क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे? ये ऐसे देखेंगे, ये नहीं देख लेंगे बराबर दिख गया बस समझो। बराबर वाले में एक सवाल और आता था, कैसे? 2a बराबर 3b। इसको हम कैसे करते थे बताइए? इसमें कॉमन टर्म तुमको दिख रहा है बताइए? कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा अलग। इसमें क्या करते थे बताइए? इसमें क्या करते थे? अंश का एलसीएम बटे अंश और गुणे हर, इसमें उस तरह लगाते थे ना। लेकिन ये क्या है? कॉमन टर्म वाली है। कॉमन टर्म वाले में हम क्या करेंगे? एलएचएस का गुणा, लास्ट में आरएचएस का गुणा कर देंगे, बीच वाला
पहला निकाल के उसको गुणा करके बीच वाला कर देंगे, नहीं तो पहला खाली एलएचएस का गुणा लेंगे। एलएचएस का जैसे 4 दूनी 8 हुआ, 8 को उठा के 2 से भाग दे दो, 4 आया, 4 तिया 12 हो गया, 12 को उठा के लेके आओ यहाँ, 4 तिया 12 हो गया, 3 बचा और 3 बचे 15 हो गया। समझ में आ गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो ये बी सी निकालना है हमें ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था बराबर वाले क्वेश्चंस मिले, इसमें कॉमन टर्म तो हमारा दिख नहीं रहा है ना, तो बराबर वाला क्वेश्चंस को हम क्या बोले थे, अगर इस तरह का मिले तो अंश का एलसीएम बटे अंश गुणे हर। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, अंश का एलसीएम लेंगे, 4 तिया 12, 12 दुना 24 हो गया, कितना हो गया 24, लेकिन 24 थोड़ी आएगा एलसीएम, 4 तिया 12 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6, तो 6 दूनी 12। ठीक है, अंश का एलसीएम करते थे ना, अंश का एलसीएम बटे अंश और गुणे हर ऐसे करते थे। तो अंश का एलसीएम लिए तो 4 तिया 12 हुआ, एलसीएम कितना हुआ 12, तो अंश से भाग दे देंगे 12 को, तो 12 को जब भाग देंगे तो 2 छक 12, 6 यहां बचा है ना, 6 बचा, हर है नहीं तो यहां 6 ही लिख देंगे। ठीक है, फिर 12 यहां लाएंगे, 3 चौके 12, फिर यहां 4 लिख देंगे, हर तो है नहीं कि गुणा कर लेंगे, फिर 12 यहां लाएंगे, 4 तिया 12, ये 3 हो जाएगा। समझ में आया। बस किस नंबर में दिख रहा है 6 4 3, 6 4 3 बी नंबर में, यही हमारा सही है। ठीक है, यही हमारा सही है, बी नंबर 6 4 3, 6:4:3। ठीक, चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7/3 तो x अनुपात y का मान बताइए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चंस देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस हमें मिलता था तो हम क्या करते थे बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता था तो इसको कन्वर्ट कर देते थे, इधर का इधर, इधर का इधर, यानी कि हम इस तरह रूप इधर लिख देंगे, यानी कि x बटा वाई इधर लिख देंगे बराबर, अब इस तरह का रूप इधर लिख देंगे जैसे 7 + 3 और बटे 7 - 3। समझ में आया कि नहीं। हल करते हैं इसको, x बटा वाई बराबर 7 3 ये 10 हो गया, और 7 में 3 गवा तो क्या बचा 4 बचा ना, तो x और y, x बराबर कितना 10 और y बराबर 4, आंसर आ गया। x का मान कितना 10 और y का मान 4। ऑप्शन में कौन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन में कितना कितना दिया है। ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन, ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए, 7/7:3, 5:2, 3:4, 5:3। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। ये कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि कितना है 5:2। किसमें है बताइए 5:2, बी नंबर, बी नंबर की ओर चलेंगे। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़। 10 नंबर क्वेश्चंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
ये भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, युगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 17/8। तो एक्स अनुपात वाई हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? कन्वर्ट कर दीजिए। इधर एक्स स्क्वायर बटे ये वाई स्क्वायर हो गया, तो इधर 17 प्लस 8 हो गया और बटे 17 माइनस 8 हो गया, है कि नहीं? चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, 17 और 8 25, कितना? 25, और बटे 17 में से 8 गवा, कितना बचा? 9, कितना? 9 बचा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये स्क्वायर हटेगा तो यहां पे आएगा, रूट में हो जाएगा, है ना? तो x बटे वाई बराबर, देखिए, रूट 25 और बटे रूट 9। तो हो कितना गया? ये हो गया 5 और ये 3 हो गया, यानी कि 5:3 किसमें है? देखिए, 5:3 बी नंबर में। बी नंबर में हमारा क्या 5:3 है, यही सही है। ठीक, ये हमारा कितना आ गया? 5:3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? देखिए, 11 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देख लीजिए। कह रहा है कि क्या 4, 8, 12, 24 समानुपात में है? यदि हाँ है तो हाँ नहीं में उत्तर दीजिए। बताइए, समानुपात क्या कहता है? समानुपात क्या कहता है, बताइए। समानुपात क्या कहता है? ये यदि ये और बी के जैसा संबंध अगर बी और सी के बीच में भी है तो वह समानुपात होगा। तो देखो, इसको 4/8 लिख लिए, बराबर 12/24 लिख लिए। तो 4 एक कम 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। 12 एक कम 12, 12 दूना 24, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि ये बी के जैसा संबंध सी और डी रखता है, इसलिए यह क्या है? समानुपात में है, यानी कि हाँ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समानुपात क्या कहता था? यदि ये और बी के जैसा संबंध अगर सी और डी के बीच भी है तो उसे हम समानुपात कहते हैं। तो देखिए, ये अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, तो ये बटा बी लिखते थे, बराबर सी बटा डी लिखते थे, ऐसे तो यहाँ पे 4 हमारा ये दिया हुआ 4/8 बराबर 12/24। तो 12 एक कम 12 दूना 24, 1/2, 4 एक कम 4 दूनी 8, 1/2। तो ये और बी के जैसा संबंध सी और डी के बीच में है, यानी कि ये हमारा क्या है? समानुपात है। तो ये हाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 12 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि x अनुपात 15 समानुपात 4:6 तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, ये क्या है? समानुपात है, तो इसको हम कैसे लिखते थे? ये ऐसे तो लिखते थे, ये बटा बी बराबर सी बटा डी, ऐसे तो लिखते थे। तो इसको लिख लीजिए, x बटे 15 बराबर 4/6। ठीक है, समझ में आया? ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 एक कम 3x बराबर 15 दूना 30 हो गया, 3 एक कम 3 और 3 दहाई 30। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में क्या क्या है? देखिए, 10, 8, 6, 9, 10, 8, 6, 9, तो आया कितना x का मान? 10 ना, तो यही सही है। समझ में आ गया? 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? ये इतना क्वेश्चंस आप कर लेना, एक भी एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं, ये वादा रहा मेरा भाई, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ऐसे अगले वीडियो में आपको
इसके आगे का क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर तेरे दिल की आवाज़